आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को संपन्न यूपी टेट 2021 की प्रथम पाली के प्रथम पेपर जो कि प्राइमरी स्तर का है के चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, मूल वृत्तियों को 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया। तो 14 प्रकार से मूल वृत्तियों को मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था तथा इन्होंने ये भी बताया था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक इमोशंस जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक परिभाषा है और परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather than upon another, this statement related to। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डम्बिल द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स गाल्टन महोदय को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस। क्वेश्चन नंबर 4, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो एस जलोटा ने सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 6वां प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। परीक्षण निर्माण से पहले हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है जिसमें दिया रहता है कि हम कितने क्वेश्चंस किस तरह के बनाएंगे, पूरा एक प्लान रहता है। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, कौन से भाग से कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं कि पाठ्यक्रम की किस भाग से कितने क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से हमें जो ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो जाता है उसी से हम बनाते हैं अपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है। तो ये पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। उनमें से ये दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, MPPI इज़ द टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये पर्सनालिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो मेरे अनुसार सर्वाधिक आवश्यक है मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी के बिना आप सीख नहीं सकते। इसका दूसरा ऑप्शन कई लोग बता रहे हैं प्रेरणा। तो अभिप्रेरणा है वो अधिगम में सहायक होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता अनिवार्य है। यदि व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं सीख सकता। प्रत्येक कार्य के अधिगम के लिए अलग अलग तरह की परिपक्वता आवश्यक होती है। अब शैशवावस्था का काल क्या है। तो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 11,
कोहलर निम्नलिखित से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर का हम जानते हैं इनसाइट थ्योरी दी है इन्होंने, तो ये अधिगम का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 12 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी दिया गया है, 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड्स है वो क्रिएटिविटी के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी किया जाता है। इसके लिए इसके उत्तर 3 और 4 दोनों ही आयोग द्वारा अंत में माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 डॉग वाज एक्सपेरिमेंट इन हुज एक्सपेरिमेंट। तो हम जानते हैं कि पावलोव का कुत्ता होता है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इसके आधार पर ही इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 मौलिकता, नमनीयता, प्रभावता किसके घटक हैं? तो ये क्रिएटिविटी के 4 घटक होते हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फिलो ओरिजिनलिटी। ये सारे घटक क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो ये रिवाइज क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होता है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। इसमें इनका एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था और वह प्रत्यक्षीकरण पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित पाठ्य योजना की पंचपथ प्रणाली किसने प्रस्तुत की? तो पाठ्य योजना की जो 5 स्टेप सिस्टम है वो हार्वर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में हार्वर्ड ने शुरू में 4 ही स्टेप बताए थे, लेकिन इनके शिष्य ने उसको बढ़ाकर 5 स्टेप कर दिए और हार्वर्ड की इस प्रणाली को पंचपथ प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन की चर्चा किसने की है? तो ये चर्चा की है कैनन महोदय ने चर्चा की है। इसका आंसर हो जाएगा कैनन। क्वेश्चन नंबर 19 क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा, यानी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो B.F. स्किनर के अनुसार भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्वलन के फलस्वरूप होता है। तो ये रीइंफोर्समेंट जहाँ शब्द दिया हो समझ लो वो स्किनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 युत्सा क्या है? तो युत्सा यानी कम्बैट क्या है? कम्बैट एक इंस्टिंक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को तत्व करने वाले सामाजिक परिवेशन तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका कौन सा है? लॉ ऑफ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रिलेशन इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ ये तो है ही, थ्योरी ऑफ कंडीशंस रिफ्रैक्ट यही है जो नहीं हो सकता, लॉ ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये तो है ही, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशंस ये तो है ही। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये परिभाषा हरलॉग द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण अर्थात परसेप्शन कहलाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के प्रयास या मूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि का स्तर होता है, तो सभी को जानते हैं औसत बुद्धि का मतलब है 90 से 109 के बीच IQ जिसकी होती है उसको औसत बुद्धि वाला बालक माना जाता है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान किसने दिया है? तो ये कैटल महोदय द्वारा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ये भी सबसे सरल है, ये दिया गया है स्किनर द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर। तो ये तो था आज का D सेट पेपर।